हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीके। स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है HR स्टडी पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में पूरे अगस्त महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स को करेंगे और अगस्त महीने के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज इस वीडियो में उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्यों में कितने नए महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 11 कॉलेज। तो हरियाणा सरकार ने राज्य में नए 11 महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की है और यह नए महिला कॉलेज खोलने की घोषणा जो की है वो की है मनोहर लाल जी ने। और CM मनोहर लाल जी ने कहा कि हरियाणा के हर 15 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया जाएगा और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां हर 15 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान का शुभारंभ कहां से किया? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान का शुभारंभ पंचकुला से किया। तो यह अभियान 3 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक चलेगा और इस अभियान के अंतर्गत हरियाणा में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT ने प्रदूषण पर काबू न पाने के कारण हरियाणा की किस शुगर मिल को बंद करने के आदेश दिए हैं? तो इसका आंसर होगा पानीपत शुगर मिल। तो NGT ने प्रदूषण पर काबू न पाने के कारण हरियाणा की पानीपत शुगर मिल को बंद करने के आदेश दिए हैं। तो 1 साल पहले NGT ने पानीपत शुगर मिल पर 25 लाख का जुर्माना लगाया था। तो शुगर मिल राहत पाने के लिए मिल प्रबंधक सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं मिली। तो केंद्रीय और हरियाणा प्रदूषण बोर्ड की टीमों ने इस मिल की व आसपास के इलाकों की जांच की, तो इस शुगर मिल को प्रदूषण रोकने में फेल घोषित कर दिया गया, जिसके चलते NGT ने इसे बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPSC टॉपर ऑफ इंडिया कौन हरियाणवी बने हैं? तो इसका आंसर होगा प्रदीप सिंह। तो UPSC टॉपर ऑफ इंडिया प्रदीप सिंह बने हैं और इसमें इन्होंने 1 रैंक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रशासनिक वित्तीय सुधार कमेटी का गठन किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि HAU, जिसका पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। और जो इस कमेटी को गठन करने का मुख्य उद्देश्य है वो है प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर विभिन्न आर्थिक निर्भर गतिविधियों को सुचारू रूप से लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को कितना प्रतिशत किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 15%। तो हरियाणा राज्य पुलिस बल में महिलाओं की प्रतिनिधित्व यानी कि भागीदारी को 15% किया जाएगा और अब तक हरियाणा राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का जो प्रतिशत है वो है 6%। तो इसे 6% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP योजना की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत पंचकुला से की और हरियाणा सरकार ने नागरिकों को केंद्र व राज्य सरकार का विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके द्वार तक पहुंचाने के लिए इस परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मेडिकल कॉलेज में कोरोना के इलाज के लिए नीम पर शोध शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। तो ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में कोरोना के इलाज के लिए नीम पर शोध शुरू किया है। तो इस शोध में 250 कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिसमें 26 दिनों तक नीम की गोली की खुराक दी जाएगी और इस दौरान
कर्मचारियों के लगातार सैंपल भी लिए जाएंगे और साथ ही उनके खून की भी जांच की जाएगी ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा निवास में जिला परिषदों के मुख्य अधिकारियों की एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यशाला का आगाज किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो हरियाणा निवास में जिला परिषदों के मुख्य अधिकारियों की एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यशाला का आगाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं को राजस्थान, कर्नाटक व गुजरात के जैसा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला वन क्षेत्रफल घटने में प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा का गुरुग्राम जिला फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल घटाने में प्रथम स्थान पर रहा, यानी कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल घटा है। और जो वन क्षेत्रफल घटने में दूसरे स्थान पर है तो वो है अंबाला, तीसरे स्थान पर पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम मनोहर लाल ने म्हारी बात मनोहर के साथ आयोजित हुए वेबिनार में कितनी महिलाओं से संवाद किया? तो इसका आंसर होगा 650। तो सीएम मनोहर लाल ने म्हारी बात मनोहर के साथ आयोजित हुए वेबिनार में 650 महिलाओं से संवाद किया। तो इसमें गायिका हिमानी कपूर, कक्षा 12वीं की टॉपर छात्राएं, वकील महिलाएं, डॉक्टर महिलाएं व पंचायत प्रतिनिधि महिलाओं से संवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कितने परिवार को परिवार पहचान पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 56,20,000 परिवारों को। तो हरियाणा सरकार ने 56,20,000 परिवारों को पहचान पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा है। अभी अगस्त के महीने तक तो 18,91,000 लोगों को यह परिवार पहचान पत्र दिया जाएगा और बाकी के परिवारों को सितंबर में यह पहचान पत्र जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से 2 संस्थान मिलकर पशुओं में होने वाली असव जैव प्रौद्योगिकी और जीनोमिक संबंधी रिसर्च करेंगे? तो इसका आंसर होगा असव अनुसंधान केंद्र, जो कि हिसार में है, वह महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय। तो यह दोनों संस्थान ही मिलकर पशुओं में होने वाली असव जैव प्रौद्योगिकी और जीनोमिक संबंधी रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम मनोहर लाल ने 11 नए कॉलेजों का शिलान्यास कहां से किया? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला से 11 नए महिला कॉलेजों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी हरियाणा में खोले जाने वाले मिल्क प्लांट को कितने रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 19 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से। तो दक्षिणी हरियाणा में मिल्क प्लांट खोला जाएगा जो 19 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनेगा। तो इस मिल्क प्लांट की जो प्रतिदिन की क्षमता होगी तो वो होगी 3 लाख से 5 लाख लीटर प्रतिदिन। तो यह मिल्क प्लांट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में चिकित्सा उपकरण केंद्र बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा करनाल। तो हरियाणा के करनाल जिले में चिकित्सा उपकरण केंद्र बनाया जाएगा। तो जैसा कि केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार मिलकर पानीपत में ड्रग पार्क स्थापित करेगी और वहां पर दवा रसायन बनाए जाएंगे, तो ठीक वैसे ही करनाल में भी केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार मिलकर चिकित्सा उपकरण केंद्र बनाएगी, जहां पर चिकित्सा उपकरण बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर निगम के 20 वार्डों में से 7 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं? तो इसका आंसर होगा अंबाला सिटी। तो अंबाला सिटी नगर निगम के 20 वार्डों में से 7 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। तो जैसा कि अंबाला नगर निगम को 2013 में बनाया गया था, जिससे नगर निगम अपना बस एक ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया था, लेकिन सरकार ने सितंबर 2019 को अंबाला
सिटी को नगर निगम व अंबाला कैंट को नगर परिषद बनाने की घोषणा की थी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे फैक्ट की बात यह है कि किसी भी शहर को नगर निगम घोषित करने के लिए उसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। तो उस समय अंबाला सिटी की जनसंख्या 3 लाख नहीं थी, तो उसे पूरी तरह नगर निगम घोषित करने के लिए अंबाला सिटी नगर निगम में 12 गांवों को शामिल किया गया, जिसके बाद उसकी आबादी 3,03,000 से भी ऊपर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी मरीजों को इलाज देने में देश भर में प्रथम स्थान पर रही? तो इसका आंसर होगा पीजीआई रोहतक। तो हरियाणा की हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी जो कि पीजीआई रोहतक है, तो वह देश भर में मरीजों को इलाज देने में प्रथम स्थान पर रही। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन द्वारा करवाए गए सर्वे में पूरे देश में एमडी और एमएस चिकित्सकों द्वारा ओपीडी में सबसे ज़्यादा 6200 मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने पर यह स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने स्कूलों को बैग रहित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 1400। तो हरियाणा के 1400 स्कूलों को बैग रहित यानी कि बैगलेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज बारिश व ओलावृष्टि में खरीफ व रबी की फसल खराब हुई फसलों के लिए मुआवजा देने का निर्णय किसने लिया है? तो इसका आंसर होगा जेपी दलाल, जो कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो इसके लिए उन्होंने 30 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में विभागों में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति सफलतापूर्वक लागू करके परिवहन कर्मचारियों का ऑनलाइन ट्रांसफर किसने किया? तो इसका आंसर होगा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने। तो हरियाणा के विभागों में ऑनलाइन स्थानांतरण यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर की नीति लागू की गई है। तो इसे परिवहन कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिया गया है और इससे लागू करके 941 परिवहन कर्मचारी जैसे चालक व परिचालकों का ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है। तो इस नीति से अब चालक व परिचालकों को अपनी मनपसंद के स्थानों पर ट्रांसफर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाभार्थियों को घर वितरित किए हैं? तो इसका आंसर होगा 210। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 210 लाभार्थियों को घर वितरित किए हैं, जिसमें कैथल व कुरुक्षेत्र के लिए 105 लाभार्थियों को घर वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा के सभी कॉलेजों को कितने प्रतिशत ऑनलाइन सिलेबस कराने के निर्देश जारी किए हैं? तो इसका आंसर होगा 70%। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा के सभी कॉलेजों को 70% ऑनलाइन सिलेबस कराने के निर्देश जारी किए हैं और बाकी का 30% सिलेबस कॉलेज शुरू होने के बाद पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में चल रहे कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का पहला फेज पूरा करने वाला पहला संस्थान कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा पीजीआईएमएस रोहतक। तो देश के 12 चिकित्सा संस्थानों में कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का पहला फेज चल रहा है और इस कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का पहला फेज जो सफलतापूर्वक पूरा किया है तो वो किया है पीजीआईएमएस रोहतक ने। तो पहले फेज में चिकित्सकों ने 18 से 65 वायु वर्ग के 79 वॉलेंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी थी और इसका एक भी साइड इफेक्ट नहीं आया, जिसके साथ ही इसने अपना पहला फेज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो अब दूसरे फेज में 12 से 65 वायु वर्ग के 750 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी जाएगी और इसे अगस्त के लास्ट हफ्ते से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महिला व किशोरी सम्मान योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया और इस योजना में बीपीएल परिवारों की 10 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं
व किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे और यह सैनिटरी नैपकिन जिला स्तर पर उपायुक्तों द्वारा व ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किए जाएंगे। तो हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना पर 39 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारी किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा जेपी दलाल, जो कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी हैं। तो हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। तो इस योजना में आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को सप्ताह में 6 दिन 200 ml प्रतिदिन फोर्टिफाइड स्किम्ड मिल्क पाउडर दिया जाएगा, जो प्रोटीन, कैलोरी, कैल्शियम व मैग्नीशियम जैसे तत्वों से भरपूर होगा। तो इस योजना पर हरियाणा सरकार द्वारा 216 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए हरियाणा से किस नदी के जल व मिट्टी को भेजा गया है? तो इसका आंसर होगा सरस्वती। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए हरियाणा से सरस्वती नदी के जल व मिट्टी को भेजा गया है। तो इसकी पुष्टि स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला वन क्षेत्रफल बढ़ोतरी में प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर होगा महेंद्रगढ़। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले ने वन क्षेत्रफल बढ़ोतरी में प्रथम स्थान हासिल किया है और पिछले 2 सालों में महेंद्रगढ़ में 4.29 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्रफल बढ़ा है, जिससे अब महेंद्रगढ़ जिले का कुल वन क्षेत्रफल 103.29 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में दूसरा वन क्षेत्रफल बढ़ाने वाला जिला है तो वो है झज्जर और तीसरा स्थान है भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में स्थित विधान परिसर के हिस्से को लेकर हरियाणा का किस राज्य के साथ विवाद चल रहा है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। तो चंडीगढ़ में स्थित विधान परिसर के हिस्से को लेकर हरियाणा का पंजाब राज्य के साथ विवाद चल रहा है। तो दोनों राज्यों को चंडीगढ़ में स्थित भवनों का 60:40 में बंटवारा हुआ था। तो हरियाणा के हिस्से का 12% भाग पंजाब विधानसभा परिसर में शामिल है, जिससे पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष केपी राणा ने अतिरिक्त जगह देने से इनकार कर दिया है। तो हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को इस बारे में पत्र लिखा है। अगर कोई इसका सही हल नहीं निकलता है तो यह मामला गृह मंत्रालय तक जा सकता है। हरियाणा में अब कितने कर्मियों वाले विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे? तो इसका आंसर होगा 300। तो हरियाणा में अब 300 कर्मियों वाले विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे और अब कर्मचारी अपने होम टाउन में ही नौकरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा शहद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह की जाएगी कुरुक्षेत्र के रामनगर में। तो हरियाणा सरकार द्वारा शहद प्रयोगशाला कुरुक्षेत्र के रामनगर में स्थापित की जाएगी और इसे कुरुक्षेत्र के रामनगर में स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में बनाया जाएगा और यह प्रयोगशाला 20 करोड़ की लागत से बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नगर निगमों व परिषदों में प्रॉपर्टी आईडी तैयार करने के निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। तो हरियाणा के नगर निगमों व परिषदों में प्रॉपर्टी आईडी तैयार करने के निर्देश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हरियाणा सरकार ने सचिवालय में कार्यरत किन
कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए हैं? तो इसका आंसर होगा गर्भवती महिला कर्मचारी को। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हरियाणा सरकार ने सचिवालय में कार्यरत गर्भवती महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शहरी निकायों विभाग में पारदर्शिता को बढ़ाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वर्क मैनेजमेंट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा अनिल विज। तो हरियाणा में शहरी निकाय विभाग में पारदर्शिता को बढ़ाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वर्क मैनेजमेंट सिस्टम को अनिल विज जी ने लॉन्च किया है। और अनिल विज जी ने वर्क मैनेजमेंट सिस्टम को चंडीगढ़ से लॉन्च किया। तो अनिल विज जी ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और कमेटियों के तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि निर्माण कार्य इस सिस्टम के जरिए होंगे, जिससे शहरी स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार खत्म होगा। हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 पुलिस अधिकारियों को। हरियाणा के 12 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के 12 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। और इनमें से अरसिंदर सिंह चावला को अवशिष्ट सेवाओं के लिए और 11 अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कितने पशुपालन क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं? तो इसका आंसर होगा 1 लाख। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने 1 लाख पशुपालन क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। तो इन पशुपालन क्रेडिट कार्डों को किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरू किया गया है। तो इसके अंतर्गत हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने 15 अगस्त के अवसर पर इन पशुपालन क्रेडिट कार्डों को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किसानों के लिए सरकार द्वारा कितने किसान मित्रों को नियुक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 17,000। तो हरियाणा के किसानों के लिए सरकार द्वारा 17,000 किसान मित्रों को नियुक्त किया जाएगा। और जैसा कि सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि हरियाणा के हर 100 किसानों पर किसान मित्र तैनात किया जाएगा, तो ठीक वैसे ही हरियाणा के 17 लाख किसानों के लिए 17,000 किसान मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। और यह किसान मित्र किसानों को आधुनिक खेती व कृषि कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार ई लोक अदालत कहाँ लगाई जाएगी? तो इसका आंसर होगा पानीपत। तो हरियाणा में पहली बार ई लोक अदालत पानीपत में लगाई जाएगी। तो कोरोना महामारी के चलते हरियाणा में पहली बार ई लोक अदालत पानीपत में लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा पूजा अहलान। तो हरियाणा के हिसार जिले की पूजा अहलान को एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और यह मिसेज इंडिया फेस व मिसेज हरियाणा भी रह चुकी हैं। और यह हिसार के आदमपुर के कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर हैं। तो अब इन्हें एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का हरियाणा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने गांव में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 1100 गांव में। तो हरियाणा के 1100 गांव में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी। और इसकी घोषणा वन मंत्री कंवरपाल जी ने की। हरियाणा सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 7 से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और इसके तहत इसी साल के अंत तक 1,25,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। और हरियाणा के 1100 गांव में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी, जिसमें औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 3। तो हरियाणा के 3 पुलिस अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक
2020 से सम्मानित किया गया है और इसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है और वो हैं महिला सब इंस्पेक्टर रीटा रानी और पुलिस अधीक्षक कौशल शशांक सावन, उप निरीक्षक अनिल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 तक कितने युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर होगा 25,000 युवाओं को। तो हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 तक प्राइवेट सेक्टर में 25,000 युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा है। तो हरियाणा की प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में 75% भागीदारी हरियाणा के युवाओं की होगी। तो हरियाणा सरकार ने 13 लाख युवाओं का डाटा तैयार किया है और इस डाटा को रोजगार पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है और इससे संबंधित हरियाणा सरकार ने पंचकुला में रोजगार भवन भी स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी से जून 2020 तक सड़क हादसों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका आंसर होगा 26.71% है। तो हरियाणा में जनवरी से जून 2020 तक सड़क हादसों में 26.71% की कमी आई है और पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सड़क हादसों में 50% की कमी लाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य सड़क सुरक्षा योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में रैपिड ट्रांसिट सिस्टम परियोजना को स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा सीएम मनोहर लाल ने। तो गुरुग्राम में रैपिड ट्रांसिट सिस्टम परियोजना को स्वीकृति सीएम मनोहर लाल ने प्रदान की है और इसमें गुरुग्राम के लिए मेट्रो की सुविधा को बढ़ाया जाएगा और इसके लिए जो कॉरिडोर की लंबाई होगी वो होगी 28.80 किलोमीटर, जिसमें 6 इंटरचेंज स्टेशन व 27 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। तो इस परियोजना पर हरियाणा सरकार द्वारा 6,821 करोड़ व 13 लाख रुपए लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किस बीमारी से पीड़ितों को पेंशन सुविधा दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा कैंसर। तो हरियाणा सरकार द्वारा कैंसर बीमारी से पीड़ितों को पेंशन सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा में नगर परिषद व नगर पालिकाओं को कंट्रोल करने के लिए हर जिले में किसकी नियुक्ति की जाएगी? तो इसका आंसर होगा डीएमसी। डीएमसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर। तो हरियाणा में नगर परिषद नगर पालिकाओं को कंट्रोल करने के लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी और नगर निकायों की जिम्मेवारी इन डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर की ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस समुदाय को आरक्षण पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है? तो इसका आंसर होगा गडरिया समुदाय। तो गडरिया समुदाय को आरक्षण देने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो हरियाणा सरकार ने 5 जुलाई को गडरिया समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके खिलाफ पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और याचिकाकर्ता का यह कहना था कि इससे संविधान की अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है। इसमें सिर्फ संसद ही संशोधन कर सकती है, ना कि राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के 1988 से 1998 तक के रिटायर्ड गैर सरकारी विद्यालयों के कर्मियों को पेंशन देने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा सीएम मनोहर लाल ने। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के 1988 से 1998 तक के रिटायर्ड गैर सरकारी विद्यालयों के कर्मियों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी और इसमें 6,000 से लेकर 20,000 तक की पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीएम मनोहर लाल के नए ओएसडी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा आईपीएस अनिल राव। तो सीएम मनोहर लाल के नए ओएसडीओ आईपीएस अनिल राव बने हैं और इससे पहले यह हरियाणा सीआईडी विभाग के चीफ थे, लेकिन 31 जुलाई 2020 को रिटायर्ड हुए हैं और इन्हें सीएमओ में पब्लिक सेफ्टी, ग्रीवेंस और गुड गवर्नेंस एडवाइजर बनाया गया है
और आईपीएस अनिल रावजी सीएम विंडो के भी ओवरऑल इंचार्ज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहीदी स्मारक पर 1448 शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा कैथल शहीदी स्मारक। तो हरियाणा के कैथल शहीदी स्मारक पर 1448 शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित किए गए हैं और हरियाणा के सभी जिलों के उन शहीदों के नामों को अंकित किया गया है जो 1999 के कारगिल युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने अभी तक के कार्यकाल में कितनी घोषणाएं की हैं? तो इसका आंसर होगा 8183 घोषणाएं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 6 साल के कार्यकाल में अभी तक 8183 घोषणाएं की हैं और इनमें से जो पूरी हुई हैं वो हैं 4398 और जिन पर काम चल रहा है वो है 2388 और जिन्हें निलंबित किया गया है वो है 1032। तो इन घोषणाओं की जानकारी सीएम मनोहर लाल की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव व अधिकारी टीसी गुप्ता ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कहां पर किया? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण पंचकुला में किया और इस बार के सभी जिलों में आयोजित हुए स्वतंत्रता समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाना अनिवार्य था। और जो इसके अलावा अन्य मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया है तो वो भी हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, तो इन्होंने अंबाला में ध्वज फहराया और हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, तो इन्होंने भिवानी में ध्वज फहराया और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में ध्वजारोहण किया और राज्य मंत्री कमलेश डांडा जी ने जींद में ध्वजारोहण किया और राज्य मंत्री बनवारी लाल ने कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण किया और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नारनौल में और बिजली मंत्री रणवीर सिंह ने हिसार में और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पलवल में। तो ये थे सभी कैबिनेट मंत्री जिन्होंने 15 अगस्त के अवसर पर ध्वज फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गांवों व शहरों में कोरोना के प्रसार व क्षमता का पता लगाने के लिए कौन सा सर्वे करवाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा सीरो सर्वे। तो हरियाणा के गांवों व शहरों में कोरोना के प्रसार व क्षमता का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे करवाया जाएगा और सीरो सर्वे से पता चलेगा कि शरीर में हार्ड इम्यूनिटी विकसित हुई है या नहीं और इस सर्वे में यह भी पता चलेगा कि आपको कोरोना कभी हुआ है या नहीं। और यह सीरो सर्वे सबसे पहले हिसार जिले में करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अब सुपर 100 में छात्राओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 50%। तो हरियाणा में अब सुपर 100 योजना है जो उसमें छात्राओं के लिए 50% आरक्षण होगा। तो HBSC की 10वीं कक्षा के रिजल्ट में अब की बार 14,500 से अधिक विद्यार्थियों ने मेरिट स्थान प्राप्त किया है। तो अब की बार बच्चों को फ्री कोचिंग प्रदान कर लक्ष्य हासिल करने के लिए सुपर 100 योजना में 750 होनहार बच्चों को शामिल किया गया है जिसमें छात्राओं की भागीदारी 50% की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा नायाब सियानी जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से सांसद नायाब सियानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में प्रति एकड़ के हिसाब से कितने रुपए की पहली किस्त जमा की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 2000। तो मेरा पानी मेरा विरासत की योजना की जो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुरुआत की थी तो उसके तहत किसानों के खातों में 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने की योजना बनाई थी। तो इसमें जो पहली किस्त दी जाएगी वो दी जाएगी 2,000 रुपये की
और पहली किस्त के रूप में सरकार की ओर से कुल 10 करोड़ 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यह राशि हरियाणा में खरीफ 2020 के दौरान फसल विविधीकरण योजना के अनुसार धान को छोड़कर कपास की फसल की बुआई करने वाले किसानों को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के अवसर पर कितनी जनप्रतिनिधियों महिलाओं को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 100 महिलाओं को। तो आजादी के अवसर पर 100 जनप्रतिनिधियों महिलाओं को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया है। और 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 महिला सरपंच, पंच, जिला परिषद आदि को यह स्कूटी दी गई है और यह श्रेष्ठ काम करने वाली महिलाओं को दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा बलजीत सिंह दादूवाल। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य में साइबर क्राइम से निपटने के लिए हर जिले में कौन से सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा साइबर रिस्पॉन्स सेंटर। तो हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य में साइबर क्राइम से निपटने के लिए हर जिले में साइबर रिस्पॉन्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो हरियाणा में साइबर क्राइम यानी कि ऑनलाइन क्राइम जो होता है, जैसे बैंक धोखाधड़ी, फेसबुक, ट्विटर, भुगतान गेटवे का मिसयूज आदि सहित सभी शिकायतों का इन केंद्रों के माध्यम से निपटान किया जाएगा। और इसी के तहत सभी बच्चों, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों और सभी शिक्षितों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की कौन सी छात्रा फ्लाइंग ऑफिसर बनी है? तो इसका आंसर होगा सिमरन। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा सिमरन फ्लाइंग ऑफिसर बनी है और यह हिसार से हैं। तो इनका भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है और यह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में है, तो उसमें बीएस एग्रीकल्चर की छात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्राइवेट नौकरियों में 75% नौकरी देने के अध्यादेश को मंजूरी देने की मांग को लेकर किससे मुलाकात की है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। तो प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने के अध्यादेश को मंजूरी देने की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कब से शुरू होगा? तो इसका आंसर होगा 26 अगस्त। तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से शुरू होगा और अब की बार कैबिनेट ने फिजिकल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए मानसून सत्र के आयोजन को मंजूरी प्रदान की है। तो अब की बार हर विधायक का कोरोना टेस्ट के बाद ही विधानसभा परिसर में एंट्री दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के 31 अक्टूबर तक पूरी संपत्ति कर जमा करने वालों को सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा 10%। तो हरियाणा में 31 अक्टूबर तक ईमानदारी से पूरी संपत्ति कर जमा करने वालों को सरकार द्वारा 10% की छूट दी जाएगी। तो इसकी घोषणा सीएम मनोहर लाल जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम मनोहर लाल ने इस साल के अंत तक कितने प्लेवे स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 1000। तो सीएम मनोहर लाल ने इस साल के अंत तक 1000 प्लेवे स्कूल खोलने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने छोटे बच्चों के लिए 3000 प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस नदी को अस्तित्व में लाने के लिए तेजी से काम करते हुए नक्शा तैयार किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सरस्वती नदी। तो हरियाणा की सरस्वती नदी को अस्तित्व में लाने के लिए तेजी से काम करते हुए नक्शा तैयार किया जा रहा है और इसे अस्तित्व में लाने के लिए अंग्रेजी शासनकाल व अन्य पुराने रिकॉर्डों को देखा जा रहा है और इससे पुराने तहसीलदारों व पटवारियों की भी मदद ली जा रही है
और सरस्वती का इसरो व नासा की ओर से भी सर्वे किया गया है और अब सरकार द्वारा इसी साल के अंत तक इसे अस्तित्व में लाने के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से स्टूडेंट की पढ़ाई कराने के लिए किस प्रक्रिया की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि एमडीयू रोहतक ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से स्टूडेंट्स की पढ़ाई कराने के लिए एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कितने रुपए निवेश का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 10,000 करोड़। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोनों में 10,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा है और इससे 1 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और सरकार द्वारा बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियों से निवेश के लिए बात हुई है और वो है फ्लिपकार्ट, डीसीएम टेक्सटाइल, एटीएल ग्रुप, एंटरप्राइजेज सिंगापुर आदि बहुत सारी कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के कितने गांवों को और 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी? तो ये की जाएगी 200। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 15 अगस्त के अवसर पर पंचकुला में इसकी घोषणा की है कि 200 गांवों को और 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांव में जोड़ा जाएगा। तो अभी तक हरियाणा के 4638 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है। तो यह 200 गांव शामिल होने से इनकी संख्या 4838 हो जाएगी। और हरियाणा के 10 जिलों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का कार्य पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस सैनिक को सेना मेडल से नवाजा गया है? तो इसका आंसर होगा मेजर अमित दहिया। तो हरियाणा के सोनीपत जिले के मेजर अमित दहिया को सेना मेडल से नवाजा गया है और इससे पहले यह सेना में कैप्टन थे और इन्होंने एक बड़े ऑपरेशन में 21 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा विभाग के कितने क्लर्कों का तबादला किया गया है? तो इसका आंसर होगा 3159। तो हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा विभाग के 3159 क्लर्कों का तबादला किया गया है और हरियाणा में जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी 2016 में। और इस पॉलिसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस पॉलिसी के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर में पारदर्शिता लाना, जिससे कर्मचारियों को विधायकों व अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़े और उनका तबादला ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में सैलरी बिल से संबंधित प्रणाली के लिए किस सिस्टम को लागू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ई वाउचर सिस्टम। तो हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में सैलरी बिल से संबंधित प्रणाली के लिए ई वाउचर सिस्टम को लागू किया गया है और इस सिस्टम से सभी विभागों के सैलरी बिल ऑनलाइन माध्यम से ही भेजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा रोजगार विभाग द्वारा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हरियाणा रोजगार विभाग द्वारा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा और इस प्रोग्राम के तहत सरकार ऐसे संस्थानों के कांटेक्ट में है जो युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करते हैं और इस प्रोग्राम को हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पूर्व सैनिकों व पूर्व अर्धसैनिक बल का डाटा ऑनलाइन तैयार करने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो इसका आंसर होगा ओम प्रकाश यादव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पूर्व सैनिकों व पूर्व अर्ध सैनिक बल का डाटा ऑनलाइन तैयार करने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो इसका आंसर होगा ओम प्रकाश यादव, जो कि हरियाणा के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं और सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड के भी मंत्री हैं। तो इन्होंने ही हरियाणा के पूर्व सैनिकों व पूर्व अर्ध सैनिक बल का डाटा ऑनलाइन तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे उन्हें सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों में 14 जुलाई तक कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 899.6 करोड़ रुपए। तो कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों में 14 जुलाई तक कुल 899.6 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं और यह फंड हरियाणा गवर्नमेंट के 14 विभिन्न विभागों ने जारी किए हैं और इसमें सर्वाधिक फंड हरियाणा आपदा प्रबंधन के लिए 245 करोड़ रुपए और वित्त विभाग के लिए 75 करोड़ रुपए और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के लिए 304 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2025 तक सड़क हादसों में मृत्यु दर व घायलों की संख्या में 50% कमी लाने के लिए किस योजना को तैयार किया गया है? तो इसका आंसर होगा सड़क सुरक्षा योजना। तो हरियाणा में 2025 तक सड़क हादसों में मृत्यु दर व घायलों की संख्या में 50% कमी लाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा योजना शुरू की गई है। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण व शहर भूमि की रजिस्ट्री के लिए कौन सी प्रक्रिया शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा ई अपॉइंटमेंट। तो हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण व शहर भूमि की रजिस्ट्री के लिए ई अपॉइंटमेंट प्रक्रिया शुरू की गई है और इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11 अगस्त से शुरू किया जा चुका है और शहरी क्षेत्रों के लिए 17 अगस्त से शुरू किया जाएगा। तो इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नगर निगम के मेयर व नगर परिषद व पालिका अध्यक्षों के चुनाव कैसे करवाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट। तो हरियाणा में नगर निगम के मेयर व नगर परिषद व पालिका अध्यक्षों के चुनाव डायरेक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना के समय उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले कर्मियों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा गृह मंत्री डिस्क पुरस्कार। तो हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना के समय उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले कर्मियों को गृह मंत्री डिस्क पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों के पंजीकरण में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। तो प्राइवेट स्कूलों के पंजीकरण में हरियाणा का देश में तीसरा स्थान है। हाल ही में जारी की गई प्राइवेट स्कूलों की स्थिति पर रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा देश का ऐसा तीसरा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और हरियाणा के करीब 58% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हर जिले में हरसैक कार्यालय खोलने की अनुमति किसने प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो हरियाणा के हर जिले में हरसैक कार्यालय खोलने की अनुमति मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रदान की है। तो हरियाणा के हर जिले में सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए हरसैक की सेवा ली जाएगी और हरसैक का जो मतलब है तो भी हमें पता होना चाहिए। तो हरसैक का मतलब है हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जो कि हिसार में है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक व पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा 5 लाख रुपए। तो हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक व पैरा ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
तो अब हरियाणा के जो भी खिलाड़ी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे तो उनको प्रशिक्षण के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसकी घोषणा खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के चलते हरियाणा शिक्षा बोर्ड कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करेगा? तो इसका आंसर होगा 30%। तो कोरोना महामारी के चलते हरियाणा शिक्षा बोर्ड यानी कि HBSE बोर्ड सिलेबस को 30% तक कम करेगा, जिससे बच्चों व अध्यापकों पर कम दबाव पड़ेगा। और कोरोना के कारण पूरी पढ़ाई को ऑनलाइन कराना बहुत ही मुश्किल है, जिसके चलते HBSE अपने सिलेबस को 30% तक कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मेसी कर्मचारियों के सम्मान में उनका नाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी करने की पहल किसने की है? तो इसका आंसर होगा अनिल विज ने। तो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मेसी कर्मचारियों के सम्मान में उनका नाम बदलकर अब फार्मेसी अधिकारी कर दिया है। तो यह पहल अनिल विज यानी कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने की है। तो अब भविष्य में फार्मासिस्ट को फार्मेसी अधिकारी और वरिष्ठ फार्मासिस्ट को वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी और मुख्य फार्मासिस्ट को मुख्य फार्मेसी अधिकारी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा द्वारा किस विदेशी धमाके के बाद राहत सामग्री भेजी गई है? तो इसका आंसर होगा बेरूत, जो कि लेबनान की राजधानी है। तो जो कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए विस्फोट के बाद हरियाणा से राहत सामग्री भेजी गई है, और वो है गेहूं, चीनी, दाल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अंतर्गत प्रदेश में नकल रोकने के लिए कौन सा केंद्र अहम भूमिका निभाएगा? तो इसका आंसर होगा हरसैक। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अंतर्गत प्रदेश में नकल रोकने के लिए हरसैक यानी कि हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहम भूमिका निभाएगा। तो सभी स्कूलों में नकल रोकने के सहयोग की जिम्मेवारी हरसैक को सौंपी गई है, और इसके लिए हरसैक द्वारा स्कूलों की GIS मैपिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम की आधारशिला कहां पर रखी? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में संस्कृत गुरुकुल यानी कि श्री मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा, और इसे गुरुग्राम के कासन गांव की लगभग 100 एकड़ भूमि अरावली पर्वत श्रृंखला में विकसित किया जाएगा, और इसकी घोषणा वन मंत्री कंवरपाल जी ने की। और इस पार्क को हरियाली व पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मियों के लिए किस भत्ते की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा जोखिम भत्ता। तो हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मियों के लिए जोखिम भत्ते की शुरुआत की है। तो हरियाणा प्रदेश के सफाई कर्मियों के लिए जोखिम भत्ते की शुरुआत की है, और इसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने की है, जो कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ वेबिनार का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ वेबिनार का आयोजन पंचकुला में किया गया, और आयुष्मान भारत योजना के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में अभी तक 22.5 लाख आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, और हरियाणा के 5451 अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना की सेवाएं चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अनिल विज के घोषणा अनुसार अंबाला छावनी के इंडियन ऑयल डिपो को कहां स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऊना, यानी कि हिमाचल प्रदेश के ऊना में किया जाएगा। तो गृह मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि अंबाला छावनी के इंडियन ऑयल डिपो को हिमाचल प्रदेश के ऊना में स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सभी आधिकारिक रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए किस प्रक्रिया की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ई ऑफिस।
तो हरियाणा सरकार ने सभी आधिकारिक रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए ई ऑफिस की शुरुआत की है। तो इससे सभी आधिकारिक रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे और 25 दिसंबर 2020 तक सभी कार्यालयों में सभी फाइलें ई ऑफिस से शुरू की जाएंगी और सभी सरकारी कार्य तेजी व पारदर्शिता तरीके से होंगे और जिससे कागज की बचत होगी और पर्यावरण में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त पशु शेड देने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। तो हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त पशु शेड देने की घोषणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की है और इसके लिए सरकार ने मार्च 2021 तक 40,000 पशु शेड बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 200 करोड़ की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सोनीपत गोहाना जींद ट्रैक पर। तो यह रेलवे ओवर ब्रिज बडवासनी में बनेगा और इसे 200 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और यह सोनीपत गोहाना जींद रेलवे लाइन पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जारी अटल रैंकिंग लिस्ट में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो अटल रैंकिंग लिस्ट में इंट्रोडक्शंस ऑफ इनोवेशन एंड अचीवमेंट में कृषि विश्वविद्यालयों में देश भर में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद को लेकर हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्रियों की पहली वार्ता किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद को लेकर हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्रियों की पहली वार्ता केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई। तो जैसा कि SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को सुलझाने के लिए कहा था, तो उसी को लेकर यह पहली वार्ता हुई थी और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार में जन्मे किस शास्त्रीय संगीतकार का निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा पंडित जसराज शर्मा। तो हरियाणा के हिसार में जन्मे पंडित जसराज शर्मा का निधन अमेरिका में 90 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल मेरठ रोड कार्य का शिलान्यास किसने किया? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो करनाल मेरठ रोड कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के करनाल में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका आंसर होगा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो कि करनाल में है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में किया और इससे पहले मुख्यमंत्री फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला व रोहतक में भी प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का कौन सा शहर अव्वल रहा? तो इसका आंसर होगा करनाल। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का करनाल शहर अव्वल रहा। तो हरियाणा के करनाल जिले ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में देश में 17वीं और उत्तर भारत में पहली और हरियाणा में भी पहली रैंक हासिल की है। और इसके बाद जो हरियाणा में दूसरी रैंक हासिल की है वो है रोहतक और रोहतक को पूरे भारत में 35वीं रैंक हासिल हुई है। और थर्ड स्थान पर है पंचकुला, इसको देश में 56वीं रैंक हासिल हुई है। और फोर्थ स्थान पे है गुरुग्राम, तो गुरुग्राम को 62वीं रैंक हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल को कचरा मुक्त खिताब में कितने स्टार मिले हैं? तो इसका आंसर होगा 3 स्टार। तो हरियाणा के करनाल जिले को कचरा मुक्त खिताब में 3 स्टार मिले हैं और यह 3 स्टार उपलब्धि पाने वाला करनाल हरियाणा का एकमात्र जिला है और करनाल को ODF++ भी घोषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा के कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा 17 शहरों को। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा के 17 शहरों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कितने नए मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा 108। तो हरियाणा में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए इन स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा जाएगा। और इससे पहले हरियाणा में 23 मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं और अब 108 और खोले कर जाएंगे, जिनकी कुल संख्या 131 हो जाएगी। तो इन सभी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा जाएगा और इसके लिए सितंबर 2020 में दाखिले शुरू किए जाएंगे और कक्षाएं 2021 से शुरू की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा 1000। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1000 नए सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है और यह मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय बैग फ्री यानी कि बैगलेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने देश को नशा मुक्त करने के लिए नशा मुक्त अभियान में हरियाणा के कितने जिलों को शामिल किया है? तो इसका आंसर होगा 10 जिलों को। तो भारत सरकार ने देश को नशा मुक्त करने के लिए नशा मुक्त अभियान में हरियाणा के 10 जिलों को शामिल किया है और यह अभियान 31 मार्च 2021 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस व्यक्ति की वर्ल्ड बैंक में नियुक्ति हुई है? तो इसका आंसर होगा आकाश मेहता, जो कि गोहाना से हैं। तो गोहाना के आकाश मेहता की नियुक्ति वर्ल्ड बैंक में हुई है और इनकी वर्ल्ड बैंक में इन्वायरमेंट एनालिस्ट के तौर पर नियुक्ति की गई है और वर्तमान में यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कोविड-19 के डाटा पर रिसर्च कर रहे हैं और अब यह वर्ल्ड बैंक में नियुक्ति के बाद विभिन्न देशों के पर्यावरण की अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का सफल ट्रायल कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा रोहतक। तो देश के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का सफल ट्रायल रोहतक यानी कि रोहतक गोहाना रेलवे ट्रैक पर किया गया और यह भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है और इस ट्रैक को 315 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा कितने किसानों को 3 स्टार मोटर पंप दिए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 4200। तो हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को 4200 3 स्टार पंप दिए जाएंगे और इन 4200 3 स्टार पंपों को देने का लक्ष्य सरकार ने अगले 3 महीने तक का रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने कितनों गांव को 2 अक्टूबर 2020 तक लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 242 गांव को। तो हरियाणा सरकार ने 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती 2020 तक 242 गांव को लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए हरियाणा के प्रत्येक जिले के 11 गांव को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा और ऐसे ही 22 जिलों के 242 गांव को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर की तर्ज पर हरियाणा के किस शहर की स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था की जाएगी? तो इसका आंसर होगा करनाल। तो हरियाणा के करनाल जिले की इंदौर शहर की तर्ज पर स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा ओपी धनखड़। तो हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने हरियाणा में बीजेपी के जिला अध्यक्षों की घोषणा की है और वो हैं अंबाला से श्री राजेश बतौरा और करनाल से श्री योगेंद्र राणा, सिरसा से श्री आदित्य देवीलाल, यमुनानगर से श्री राजेश खपड़ा और कुरुक्षेत्र से राजकुमार सियानी, कैथल से श्री अशोक डांडा और जींद से श्री राजू मौर्य और पानीपत से श्री अर्चना गुप्ता और सोनीपत से श्री मोहनलाल बडोली और दादरी से श्री सत्येंद्र परमार और रोहतक से श्री अजय बंसल, नुहू से श्री नरेंद्र पटेल, रेवाड़ी से श्री हुकम चंद यादव, पलवल से श्री चरण सिंह तेवतिया
फरीदाबाद से श्री गोपाल शर्मा और महेंद्रगढ़ से श्री राकेश शर्मा, गुरुग्राम से श्रीमती गार्गी कक्कड़, पंचकुला से श्री अजय शर्मा, हिसार से कैप्टन भूपेंद्र सिंह और झज्जर से श्री विक्रम काद्यान और भिवानी से शंकर धूपड़। हरियाणा विधानसभा सत्र का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका आंसर होगा रणबीर गंगवा, जो कि हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। तो हरियाणा विधानसभा सत्र का आयोजन डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में हुआ, क्योंकि जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, तो वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण हरियाणा विधानसभा का सत्र रणबीर गंगवा जी की अध्यक्षता में हुआ और कोरोना के कारण विधानसभा का सत्र सिर्फ एक ही दिन का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने मेधावी युवाओं को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से फ्री कोचिंग दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा 50,000 युवाओं को। तो हरियाणा सरकार द्वारा 50,000 मेधावी युवाओं को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से फ्री कोचिंग दी जाएगी और सरकार द्वारा दी गई इस फ्री कोचिंग से युवा ट्रेनिंग लेकर नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग के माध्यम से गांव व शहरों में कितने रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 2000। तो सहकारिता विभाग के माध्यम से गांव व शहरों में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। तो इसकी घोषणा कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल जी ने की। तो इन रिटेल आउटलेटों पर किसान अपनी उत्पाद स्वयं व्यापारी बनकर बेच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा में कौन से केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन जांच केंद्र। तो दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा में ऑक्सीजन जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इन ऑक्सीजन केंद्रों पर हर व्यक्ति की ऑक्सीजन के स्तर की फ्री जांच की जाएगी। तो सबसे पहले यह ऑक्सीजन केंद्र पानीपत और पंचकुला में खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित मार्केट क्षेत्र में फलों व सब्जियों के बिक्री मूल्य पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 1%। तो हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित मार्केट क्षेत्र में फलों व सब्जियों की बिक्री मूल्य पर 1% टैक्स लगाया जाएगा। तो इस बिल को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में पास किया गया है। तो इससे हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2020 के नाम से पारित किया गया है और इससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करते हुए किस कानून को लाने जा रही है? तो इसका आंसर होगा राइट टू प्रोटोकॉल। तो हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं में सुधार करते हुए राइट टू प्रोटोकॉल कानून को लाने जा रही है। तो इसमें यदि कोई सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे 1 साल के बाद गांव की जनता द्वारा सरपंच पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वित्तीय कर्ज कितने रुपए तक पहुंच चुका है? तो इसका आंसर होगा 1,54,968 करोड़ रुपए। तो हरियाणा में वित्तीय कर्ज 1,54,968 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और इसकी जानकारी विधानसभा के सत्र में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रानी रामपाल। तो रानी रामपाल जो कि हरियाणा की महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इनको 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह भारत की एकमात्र महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस पर्वतारोही महिला को राष्ट्रपति द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनीता कुंडू। तो अनीता कुंडू जो कि हरियाणा की महिला पर्वतारोही हैं, तो इनको 29 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड पर्वतारोही के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और अनीता कुंडू भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने नेपाल और चीन दोनों के रास्ते माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खरीफ सीजन 2020 में कितने हेक्टेयर क्षेत्र पर धान की रोपाई की गई है? तो इसका आंसर होगा 13,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर। तो हरियाणा में खरीफ सीजन 2020 में 13,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर धान की रोपाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 6। तो हरियाणा के इन 6 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनमें है मनु भाकर, जो कि शूटिंग के खेल से संबंधित है, और दीपिका ठाकुर, जो कि हॉकी के खेल से संबंधित है, और मनीष कौशिक, जो कि बॉक्सिंग के खेल से संबंधित है, और मनीष नरवाल, जो कि पैरा शूटिंग के खेल से संबंधित है, और दीपक निवास हुड्डा, जो कि कबड्डी के खेल से संबंधित है, और संदीप चौधरी, जो कि पैरा एथलेटिक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2। तो हरियाणा के इन 2 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले है रानी रामपाल, जो कि हॉकी के खेल से संबंधित है, और यह इंडिया की महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। विनेश फोगाट, जो कि रेसलिंग के खेल से संबंधित है, और विनेश फोगाट खेल दिवस के अवसर पर सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि यह कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2। तो हरियाणा के इन 2 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो कृष्ण कुमार, जो कि कबड्डी के कोच हैं, और ओम प्रकाश दहिया, जो कि कुश्ती के कोच हैं, और ओम प्रकाश दहिया विनेश फोगाट के कोच भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2। तो हरियाणा के इन 2 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मनप्रीत सिंह, जो कि कबड्डी के खेल से संबंधित हैं, और नेत्रपाल हुड्डा, जो कि रेसलिंग के खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पुरुष पर्वतारोही का नाम नेशनल अवार्ड लिस्ट से हटा दिया है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र सिंह। तो रेवाड़ी के नरेंद्र सिंह पर्वतारोही है जो, तो इनका नाम नेशनल अवार्ड लिस्ट 2020 से हटा दिया है। तो पर्वतारोही नरेंद्र सिंह को 29 अगस्त को तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाना था, पर जो लपका शेरपा पर्वतारोही हैं उन्होंने नरेंद्र सिंह के एवरेस्ट फतेह करने के दावे को गलत करार दिया है, जिसके चलते इनको मिलने वाले अवार्ड को होल्ड किया गया है। तो इन्होंने 2016 में नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, और यह अब तक दुनिया के 5 महाद्वीपों की सबसे बड़ी ऊंची चोटियों को फतेह कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 13 खिलाड़ियों को। तो हरियाणा के कुल 13 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा के 14 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, तो उसमें से नरेंद्र सिंह का नाम हटा दिया है और बाकी के 13 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला स्कूल कौन सा है जहां विद्यार्थियों के लिए कोरोना वायरस विरोधी आधुनिक सेटअप लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा लिटिल एंजल स्कूल सोनीपत। तो लिटिल एंजल स्कूल सोनीपत देश का ऐसा पहला स्कूल बन गया है जहां विद्यार्थियों के लिए कोरोना वायरस विरोधी आधुनिक सेटअप लगाया गया है। तो विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए इस स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही डिजिटल टर्न स्टाइल गेट बनाए गए हैं। यदि किसी विद्यार्थी का तापमान ज़्यादा है तो इस गेट पर सायरन बजेगा और गेट नहीं खुलेगा। और कक्षाओं में भी ऐसे पुंज लगाए गए हैं जहां मौजूदा विषाणुओं व कीटाणुओं को नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल बुआई कौटिल्य पंडित को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी 2020-21 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, यह किस जिले से हैं? तो इसका आंसर होगा करनाल। तो गूगल बुआई पंडित जो कि करनाल से हैं, तो इनको ग्लोबल चाइल्ड
प्रोडेजी 2020-21 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यह है अवार्ड 30 देशों के 100 जीनियस बच्चों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब की बार कितने टन धान की खरीद करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 65 लाख टन। तो हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब की बार 65 लाख टन धान की खरीद करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 450 खरीद केंद्र लगाए जाएंगे और 250 मंडियां भी लगाई जाएंगी और धान खरीद की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 1600 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा पानीपत। तो हरियाणा के पानीपत जिले में 1600 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। तो इसे हरियाणा स्टेट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया जाएगा और इस औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में विभिन्न प्रकार की कंपनियां स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी को अस्तित्व में लाने के प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका आंसर होगा रतन लाल कटारिया, जो कि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। तो सरस्वती नदी को अस्तित्व में लाने के प्रोजेक्ट में काम में तेजी लाने के निर्देश रतनलाल कटारिया जी ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में कितने विधेयक पारित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 12। तो हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में 12 विधेयक पारित किए गए हैं और वो हैं हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क संशोधन विधेयक 2020 और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास विनियमन द्वितीय संशोधन तथा विधि मान्यकरण विधेयक 2020, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020 और हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2020, हरियाणा माल और सेवा कर तथा हरियाणा मूल्य वर्धित कर संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2020 और हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विशेष अपबंध संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा लिफ्ट्स तथा टेस्ट कलेक्टर अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 और हरियाणा नगर निगम अग्निशमन सेवा तथा हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2020। तो हरियाणा विधानसभा में यह विधेयक पारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर तक सभी डिस्टिलरी में सीसीटीवी लगाने के निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। तो सितंबर तक सभी डिस्टिलरी में सीसीटीवी लगाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिए हैं। तो दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डिस्टिलरी से निकलने वाली गाड़ियों में भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापता बच्चों की खोज में हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाएगा? तो इसका आंसर होगा जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे YMCA भी कहा जाता है और यह फरीदाबाद में स्थित है। तो जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लापता बच्चों की खोज में अहम भूमिका निभाएगा और YMCA फरीदाबाद मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लापता बच्चों का पता लगाने की स्पीच क्लैरिफिकेशन तकनीक विकसित करेगा और इसे निश्चित रूप से पुलिस अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और लापता बच्चों को खोजने के मामले में तेजी से काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गांव के 18,000 तालाबों के जीर्णोद्धार में कौन से संस्थान अहम भूमिका निभाएंगे? तो इसका आंसर होगा तकनीकी संस्थान। तो हरियाणा के गांव के 18,000 तालाबों को जीर्णोद्धार में हरियाणा के तकनीकी संस्थान अहम भूमिका निभाएंगे और इन तालाबों की उपयोगिता को बढ़ाने के उद्देश्य से जीर्णोद्धार कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के जंगलों में से अवैध निर्माण को हटाने के लिए हरियाणा सरकार को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो इसका आंसर होगा NGT। तो NGT ने अरावली के जंगलों में से अवैध निर्माण को हटाने के लिए हरियाणा सरकार को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं और NGT का मतलब है
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी ने कहा कि अरावली क्षेत्रों में वन भूमि और इसके तहत यहाँ पर किया गया निर्माण अवैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस नगर पालिका को नगर परिषद घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा नूह को। तो हरियाणा सरकार ने नूह नगर पालिका को अब नगर परिषद घोषित कर दिया है। तो नूह जिला हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है, तो अब इसे नगर परिषद घोषित करने के बाद विकास कार्यों में गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट में हरियाणा सरकार की चीनी मिलों को अवैध रूप से दिए गए कर्ज का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर होगा कैग। तो कैग रिपोर्ट में हरियाणा सरकार की चीनी मिलों को अवैध रूप से दिए गए कर्ज का जिक्र किया गया है। और सीएजी यानी कैग का मतलब है नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट है। तो इसका विधानसभा के मानसून सत्र में सदन पटल पर रखी गई कैग रिपोर्ट से पता चला है। तो पिछले 10 सालों में मिलों पर जो बकाया कर्ज है तो वह 2647 करोड़ पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर होगा 193 करोड़ 63 लाख रुपए। तो हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 193 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बन रहे कचरा प्रबंधन प्लांट का सितंबर महीने में ट्रायल किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा मुरथल। तो हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल में बन रहे कचरा प्रबंधन प्लांट का सितंबर महीने में ट्रायल किया जाएगा। और इस तरह के 5 कचरा प्लांट ही देश में स्थित हैं और हरियाणा में यह सिर्फ एक ही है। तो इस कचरा प्रबंधन प्लांट पर कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला कैंट में 100 करोड़ की लागत से बन रहे वार मेमोरियल स्टेडियम का निरीक्षण किसने किया? तो इसका आंसर होगा अनिल विज। तो गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में 100 करोड़ की लागत से बन रहे वार मेमोरियल स्टेडियम का निरीक्षण किया। तो यह वार मेमोरियल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम होगा और फीफा से अप्रूव्ड यह उत्तर भारत का अच्छा स्टेडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों की आर्किटेक्चरल ड्राइंग पर हरियाणा के तकनीकी संस्थानों के लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन परीक्षण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो कि फरीदाबाद में है और इसे YMCA भी कहा जाता है। तो इस कार्यशाला का आयोजन हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग के सहयोग से किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और ये थे आज के हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।